तो दोस्तों, आज इस हथेली से बताएंगे इस छोटी वाली फिंगर, यानी हाथ में जो छोटी फिंगर, लिटिल फिंगर जिसे कहते हैं कनिष्ठा की उंगली, इस उंगली के बारे में आज आपको वर्णन कराएंगे। इस जो छोटी वाली उंगली को बुध की उंगली कहा जाता है और उंगली के नीचे जो इस वाली स्थान जिसे बुध का माउंट यानी बुध का पर्वत कहा गया है। इस छोटी वाली उंगली से आपका जीवन का पूरा व्यक्तित्व आज आपको बताएंगे। अगर आपके हाथ में इस छोटी वाली उंगली सूर्य की इस पोर तक पहुंच जाए और बड़ा है तो बेहद अच्छा होता है। अगर किसी हाथों के इस छोटी उंगली बहुत छोटी हो जाए, इस तरह सा छोटी हो जाए तो दिक्कत पैदा होता है। इस छोटी वाली उंगली को जो इंसान है ये बहुत शर्मीली स्वभाव का जातक होता है, यानी कुछ बात बोलने से बहुत डरता है। 5-10 लोगों के बीच में बात नहीं बोल पाता, यानी उसका जो बात में दम है वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और इस छोटी वाली उंगली को एक सलाह मैं दूंगा, आप जब किसी को उधार देते हो तो आप सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि इस छोटी वाली उंगली व्यक्तित्व जब किसी को दोस्त या रिश्तेदार को उधार देता है तो उस जो उधारी का पैसा वापस वापस लेने के लिए जातक को शर्म आ जाती है। इसलिए ऐसा जातक कोई व्यापार करे तो व्यापार से उधारी से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों को उधारी देंगे लेकिन उसके दूसरे से आप उधारी का पैसा वापस वापस नहीं ले पाओगे। अगर इस छोटी वाली उंगली का जो पहला पोर इस तरह सा तीखा बना हुआ है और इसका जो झुकाव है छुरी की उंगली के पास अच्छा ज्यादा है, यानी इस तरह सा बना हुआ है, तो ऐसा जा तो जिस काम में हाथ देता है उस काम में इसे मास्टरी हासिल होता है। यानी ऐसा जा तो जिस काम करता है उस एरिया में वो बहुत फेमस यानी प्रसिद्ध होता है। इस तरह सा सिम्टम्स होती है। और ऐसा जातक को जो दिमाग का सोचने समझने का जो क्षमता बहुत अच्छा होती है और ऐसा जातक बात में सबको फंसा लेता है, यानी इसका बात में इतना ज़्यादा मीठापन होती है, दूसरे लोग इसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगता है। अगर किसी जातक के बुध की उंगली में इस पर्व में खारी खारी लाइनें बना हुआ है और इस बुध पर्वत पे इस तरह सा खड़ी खड़ी लाइनें बना हुआ है, तो ऐसा जा तो व्यापार जब करेगा तो व्यापार को वो शून्य से शिखर तक ले जाएगा। यानी ऐसा जातक को आप बिना पूंजी से व्यापार करोगे तो ऐसा जातक एक समय के बाद करोड़पति बन जाता है। यानी ऐसा जातक का जो बोलने का जो ढंग है बहुत अच्छी होता है और ऐसा जातक इतना वाक्पटुता है जो दूसरे को अपनी तरफ खींच लेने का जातक के अंदर क्षमता होती है। अगर किसी जातक के बूद उंगली बहुत छोटी है तो इसे आयु सीन भी माना गया है, यानी छोटी बहुत छोटी बूद उंगली यानी जातक के आयु संकट का और एक इंडिकेशन होती है। अगर किसी जातक के बूद उंगली पे लास्ट में इस तरह सा चक्र बना हुआ है तो ही बुद्ध से संबंधित जातक को राजयोग का सुख प्राप्त होता है। और ऐसा जात किसी जातक के हाथ में इस तरह सा खाली लाइन बना हुआ है और अंत में चक्र जैसा बना हुआ है, ऐसा जातक को भगवान गणेश जी का कृपा कृपा यानी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जातक को भगवान गणेश जी से आराधना करने से उसका जो राजयोग है वो एक्टिवेट होने लगता है। अगर किसी कारणवश यहाँ से एक रेखा निकलकर सीधी बुध माउंट की तरफ जाए और यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा स्थिति बना हुआ है जिसे मनी ट्रायंगल बोलता है। इस मनी ट्रायंगल
होने से जातक के पास जो लिक्विड मनी है बहुत रहता है और ये जो रेखा जातक को व्यापार की तरफ से बहुत नेम फेम दिलाता है और ऐसा जातक व्यापारी भी बनता है, यानी जातक बिजनेस में बहुत नेम फेम कमाता है, बहुत धन कमाता है। इस तरह सा बुध उंगली के बारे में मैंने कुछ बताया। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप इसी तरह आपके हाथ में एक्टिवेट है तो आप अगर आपको इस तरह सा फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप छोटी छोटी कुछ गलती कर रहे हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहता हो तो आप ऊपर की तरफ दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके आप अपना पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों।